शेषनाथ से चल पड़े पंचतरण की ओर। घोड़ा खच्चर कर रहे पैदल पथ पर शोर। पैदल पथ पर शोर जोर आगे जाने को। कुछ आगे बढ़ रहे डटे वापस आने को। कहे अचूक कबीरा सुअवसर मिला भाग से। कृपा करो हे देव खींच लो शेष नांग से। निज फन पर जो धारते इस धरती का भार। वंदन अभिनंदन करो शेषनाथ स्वीकार। रहे राम के अनुज तुम त्रेता में हे नाथ। अब शिव के गलहार वन निभा रहे हो साथ। भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्रा चूक और मैं आपको अपनी नवी पुस्तक श्री अमरनाथ जी यात्रा कथा से सुना रहा हूं। शेषनाथ से पंचतरणी की यात्रा 10 जुलाई 2023 यात्रा का 7वां दिन है। अब आगे आप सुनिए कि दर्शन शंकर के करने तो तुमको ही प्रथम मनाना है। वे जल से ही खुश हो जाते पर तुमको दूध पिलाना है। गुस्सा यदि आप हुए हमसे तो कैसे हम बढ़ पाएंगे। फन से फुसकार लगाई तो सपने अपने मिट जाएंगे। यदि झंडी हरी दिखाओगे तब ही दर्शन कर पाएंगे। बाबा के संग है सरफराज गुण सदा आपके गाएंगे। हे नागवंश के वीर सुनो अब कृपा आपकी पानी है। यदि दया दृष्टि हो जाएगी तो ठोकर हमें निखानी है। बतलाओ हमको अमरनाथ का साथ किस तरह पाएंगे। किस तरह गुफा तक पहुँचेंगे, महिमा हम कैसे गाएंगे। जब आँख खुली तो यही भाव हम सबके मन में आए थे। अमरेश्वर के दर्शन होंगे इस कारण देव मनाए थे। कर शेषनाथ को नमन उठे फिर नित्य क्रिया कर आए थे। शीतल जल से कुल्ला मंजन सब हिम की महिमा गाए थे। लंगर पर पानी गर्म मिला तो राहत थोड़ी मिल पाई। तब चाय मिली थी गर्म गर्म हम सब ने थी दलिया खाई। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम होता था भंडारों में। देखिए था पोहा चना नाश्ता में आलू भी चालू बने हुए। वो गर्मा गर्म पराठा था व्यंजन स्नेह से सने हुए। खाने पीने में समय गया देखा तो बजने 8 लगे। वो घड़ी खा चुका है पहले उस मोबाइल के ठाठ लगे। लेकर सामान बढ़े आगे सब जय जय भोले बोले हैं। चलना है 16 किमी आज पर राहों में हिचकोले हैं। 16 किलोमीटर यात्रा थी आज। वो टाप गणेश इसी पथ पर जो ऊंची पर्वतमाला है। सब उबड़ खाबड़ राह यहाँ फिसलो तो जीवन काला है। जाना उस पर्वतमाला पर जो बर्फ सजाए बैठा है। टेढ़ा आड़ा पथ मथना है जो खुद पर काफी ऐंठा है। दुश्वारी जब मन में आई तो हिम्मत साथ छोड़ बैठी। वो तन की शक्ति ठगी ऐसी मन मेरा सहज मोड़ बैठी। घोड़ा खच्चर कर लेने से सोचा आसान डगर होगी। फिर मोल भाव में लगी सभी पशुओं की कमी मगर होगी। यह बात समझ में आई थी यदि तड़के सभी चले होते तो घोड़े सस्ते मिल जाते ना इतने रेट खले होते। सबसे पहले मिश्रा सुशील थे बैठे 5000 बन। था रेट खुला इतना महंगा जो गया मित्र लाचारी बन। साहस दिखलाया कुछ हमने झटके में रेट घटाए थे। 4500 की दर घोड़े दो हमने तुरंत पटाए थे। जब महावीर जी बैठ गए तब हम भी चढ़े सवारी पर। बाकी सब पैदल चले मगर हिम्मत सबकी दुश्वारी पर। जब टाप गणेश कठिन आया सबने ही खच्चर पकड़ लिए। बाबा के दर्शन करने को सब पर्वत चोटी जकड़ लिए।
ऊंची नीची राहें आई, दलदल भी यहाँ निराला था। यदि पैर खिसक जाता थोड़ा तो समझो बड़ा दिवाला था। पर्वत पत्थर के हिम के भी इस राह अनेकों आते थे। बर्फानी के पथ बर्फ संग फोटू सब जन खिंचवाते थे। कुछ लेट गए ले रील बनाया, सुंदर बहुत नजारा था। जो पशु की पीठ बिराजे थे, भय में लग जाता नारा था। सिर से ऊपर उड़ते विमान जो इसी राह पर जाते थे। मानो चढ़कर पुष्पक विमान भगवान राम खुद आते थे। मानो चढ़कर पुष्पक विमान भगवान राम खुद आते थे। पैदल पथ पशु डोली छोड़ो, निज टिकट हवाई कटवाना। यदि जेब साथ दे पाए तो दर्शन को भाई उड़ जाना। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी कथा और मैं हूं सतीश मिश्र। अब आगे सुनिए। वो पंचतरण में है अड्डा, 6 किमी गुफा रह जाएगी। आगे घोड़ा पथ 4 किमी पालकी पास ले जाएगी। अब सुनो सुरक्षा का खाका, 70,000 जवान लगे। अब सुनो सुरक्षा का खाका, 70,000 जवान लगे। सबसे करते हैं बात सरल, जैसे हों अपने खास सगे। कहते जल्दी आगे जाओ, वो गेट बंद हो जाएगा। अगला पड़ाव नजदीक बहुत, थोड़ा चलकर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी पहाड़ी हो, अपनी सेना दिखला जाती है। अपने गौरव की गाथा भी बाबा के पथ लिख जाती है। जमता है बर्फ जहाँ दिन में, वो भी गर्मी के मौसम में। सर्दी में कैसे रहते हैं उस हठधर्मी से मौसम में। कम होती बहुत ऑक्सीजन है, ऊंचे बहुत पहाड़ यहाँ। आतंकी भी आ जाते हैं, हम तेंदुआ रहे दहाड़े यहाँ। सारी बाधाओं के दुश्मन बनते हम सबके मित्र सदा। वो कठिन मोर्चाधारी हैं, बन जाते परम विचित्र यहाँ। बन जाते परम विचित्र सदा। हिमगिरी दर्रा खोहों में दुश्मन पर नजर गड़ाई है। बेकुआं पाटते मुश्किल का, कूदते कठिन सी खाई है। दुश्मन पर नजर गड़ी ऐसी, कैमरा जैसे कैमरा लगाया हो। यात्रा सुरक्षित करने को साक्षात मसीहा आया हो। घोड़ा खच्चर संचालक पर टेढ़ी रखते हैं नजर सदा। आंखें मीचो लगता ऐसा, बजरंगी लेकर खड़े गदा। बाबा ने शक्ति सैनिकों को इतनी ज्यादा दे डाली है, कर रहे सुरक्षित हम सबको, दुश्मन हित बने वाली हैं। लेखनी नमन करती मेरी माता के वीर सपूतों को, भारत माँ के प्रिय बेटों को, दुश्मन के इन यमदूतों को। भक्तों संग फोटो खिंचवाते बोलते सदा जय भोले की। भारत माता संग बोल रहे जय बाबा के इस टोले की। सरकार हटा ले यदि जवान, आधे डर में मर जाएंगे। आधे वापस घर जाएंगे, आधे घर से ना आएंगे। हौसला हमें देते सैनिक, माता के पूत निराले हैं। भक्तों को दर्शन हो जाएं, वे यही इरादा पाले हैं। बहुत भाई वाकई में अच्छा रोल रहता है सेना का। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा कथा। पहलगांव शेषनाग से आज पंचतरणी जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए कि अपने इन वीर सैनिकों का यश अमरनाथ में गाया था। भंडारे कई पड़े ऐसे, संग में ही भोजन खाया था। आओ अब कथा सुनाएं वो जो दिवस 7वां था भाई। वो 16 किमी सफर मित्रों हम सबको था अति दुखदाई। 10वां दिन पड़ा जुलाई का, जब हम आगे बढ़ते जाते। वो टाप गणेश चढ़ा, सबने बाबा बप्पा के गुण गाते गाते। भंडारे यहाँ चल रहे थे, भोजन की अच्छी सेवा थी। था चाय नाश्ता अति उत्तम, मिल जाती सबको मेवा थी। टॉफी बिस्कुट डिब्बा देते वो, ग्लूकोज था पैकेट में। सब कपड़े पहने गर्म मिले, स्वेटर में कोई जैकेट में। वो ट्रैक सूट वर्दी वाले लोगों ने तन पर सजा लिए। माता पहने हिम्मत वाली चढ़ती जाती थी मजा लिए।
माता बहनें हिम्मत वाली चढ़ती जाती थी मजा लिए। पुरुषों से आगे दौड़ लगी नारी दल हिम्मत वाला है। जय भोले कुछ ना कह पाते फूली सांसों की का ताला है। शिव के गण होते हैं विचित्र वैसा ही पथ का मेला है। कुछ लोग सजाए जत्थे थे बाबा का भक्त अकेला था। जोड़े मन्नत वाले आए कुछ डेटिंग वाले लगते थे। कुछ की मासू का खच्चर पर वे पीछे पीछे भगते थे। लाला जी खच्चर पर बैठे पत्नी पैदल पथ नाप रही थी। शहर वालियां कुछ छोरी जो पैदल चलती कांप रही। पति पत्नी लड़ते मिले कहीं दुहिता ने बैग उठाया था। पापा पकड़ो घोड़ा जल्दी बिटिया ने यूं समझाया था। आंसू आंखों में आए थे यासीन लगा मुझको अपना। आंखों में सब कुछ देख रहा पर आंखों से सब कुछ देख रहा पर लगा देखता हूँ सपना। पिकनिक वाले भी आए थे फोटो वीडियो बनाते थे। कुछ रील बनाते पर्वत पर करतब अनेक दिखलाते थे। बाबा की जय जयकार हुई जब बर्फानी के मेले में। तब लगा सिर्फ दर्शन करने की ख्वाहिश है इस रेले में। जिसने जैसा देखा वैसा ही स्वरूप था कि झटके चक्कर भोजन खाते जब समय शाम का आया था। छोड़े थे पांचों तत्व जहां वो शुभ स्थल नियर आया था। कहते हैं जिसको पंचतरण यह अमर कथा का खोला है शिविर यात्रा का आला या सुंदरता का टोला है। हम लोग पंचतरणी के नज़दीक पहुंच रहे थे। अब देखिए थोड़ी कथा और बची है नदी बह रही साथ साथ पर्वतमाला की घाटी है। ऐसा लगता है चहु तरफ सुंदरता की परिपाटी है। तंबू रहने को लगे यहाँ सुन लंगर की सुंदर बेल सेवा है। लघु वायुयान उड़ान भरे कष्टों के यही लेवा हैं। हो गई चेकिंग अंदर जाते घोड़ा पहले ही छोड़ा है। तंबू बुक किया रुके जाकर नवी स्थल से मन जोड़ा है। पी चाय नाश्ता किया और कुछ हल्का फुल्का खाया है। साथी भी आए थे जल्दी घोड़ा खच्चर की माया है। भोजन करके फिर तंबू में साथी गण सारे आए हैं। ले कछुआ ले कड़ुआ तेल करे मालिश पीड़ा की गोली खाए हैं। साथी जो रहे साथ दूसरे पास का तंबू पाया है। हम हाल चाल सब संघिन का हमका सहजय मिल पाया है। यह कथा हुई 10वें दिन की कल बाबा के दर्शन होंगे। जो 9 को सुलभ न हो पाए वो 11 को दर्शन होंगे। या सोच लिया सुख हम सबको बाबा की जय जयकार हुई। लगता था निकट गुफा आई अब सारी बाधा पार हुई। है पंच तत्व इस शिविर मध्य जो अमरेश्वर थे छोड़ गए। धरती है जल बहता रहता नदिया की धारा मोड़ गए। ज्वाला जलती भंडारों में पानी भी गर्म कराती है। बादल संग वायु हिमालय पर बर्फानी के गुण गाती है। इन तत्वों से निर्मित शरीर यह बात हृदय में रख लेना। बाहर जाकर के प्राप्त करो फल आप सफलता चख लेना। जीवन इन तत्वों के अधीन तुम मत बेकार समझ लेना। भोले बाबा इनके स्वामी सब सच्चा सार समझ लेना। बन गया संतुलन इन सब का तो कट जाए सारी बाधा। जो खर्च दवाई पर होता मिट जाए या होगा आधा। बोलो बाबा अमरेश्वर की जय। भाइयों नमस्कार। आज की कथा पूर्ण हुई। मैं हूं सतीश मिश्र और आप सुन रहे हैं मेरी 9वीं पुस्तक श्री अमरनाथ जी कथा से बाबा के दर्शन की यात्रा की जो कथा है वो आज आपने सुनी। शेषनाग से पंचतरणी पहुंचने की कथा और कल हम सुनाएंगे पंचतरणी से पवित्र गुफा तक की यात्रा और बाबा के दर्शन का सुंदर वर्णन। तब तक के लिए आप लोग इस कथा को देखिए सुनिए समझिए। अच्छी लगे तो शेयर करिए कमेंट में बताइए और पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का कष्ट करिए जिससे सब लोगों को बाबा की कथा का ज्ञान हो सके। बोलो बाबा अमरेश्वर बर्फानी की जय।